Assalamualaikum everyone, welcome back. Or this video is going to be a complete guide on third year BDS सब स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्पेशली थर्ड ईयर के अंदर हैं उनके लिए दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। मुझे काफ़ी जो है ना इंस्टाग्राम पे डीएम रिक्वेस्ट आती रही कि थर्ड ईयर के ऊपर वीडियो बनाएं, थर्ड ईयर के ऊपर वीडियो बनाएं। सो आई एम डूइंग दैट बिकॉज अभी मैं फ्रेशली वहाँ से आई हैव पास द एग्ज़ाम्स, तो आई थॉट इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शेयर विद यू गाइस के माई एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग और माई अंडरस्टैंडिंग के कौन कौन सी बुक्स जो हैं दे आर गुड और कौन सी जो हैं आपको फॉलो करनी चाहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग जो है एक छोटा सा डिस्क्लेमर आई लाइक टू शेयर इज़ दैट बाय नो मीन्स आई एम इन एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ खुद, तो जो भी मैं शेयर करूँगा इट वुड बी अकॉर्डिंग टू माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई ओन पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। तो इट कैन डिफर विद योर यूनिवर्सिटीज़। द मेजर चंक, द मेजर पार्ट ऑफ थर्ड ईयर वो होता है दैट इज़ द ओरल पैथोलॉजी। ठीक है, दिस इज़ द बुक दैट आई वुड बी रिकमेंडिंग। दिस बुक इज़, इसका जो ऑथर है दैट इज़ मेन नेवाइल के नाम से दिस बुक इज़ फेमस। अब ये जो है फ़िज़िकल लेनी चाहिए या ऑनलाइन हमें जो है पढ़नी चाहिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है दैट इज़ के फ़िज़िकल, जब तक टेक्स्ट बुक पे आपने हाईलाइट नोट्स नहीं बनाए होंगे, इसको रीड नहीं किया होगा, इट इज़ नॉट द सेम एज़ यू डू ऑन द PDF या ऑनलाइन बुक को रीड करते हुए। दैट्स माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, इट कैन वेरी। सो आई वुड बी सजेस्टिंग कि जो भी बुक मैं मैंशन करूँ वो आप जाके ज़रूर उसको ख़रीदें ज़रूर। ठीक है, दिस शुड बी द मेन टेक्स्ट बुक दैट वुड कवर ऑल ऑफ योर मेन टॉपिक्स। जैसे हमारी स्टाइल ऑफ स्टडिंग है कि मैम जो हैं, टीचर्स जो हैं, वो हमारे साथ लेक्चर के दौरान स्लाइड से पढ़ाते हैं और फिर हम उसको स्लाइड से, मैं क्या करता था कि स्लाइड्स को और बुक को खोल के साथ टैली करना है कि भाई जो स्लाइड के अंदर इंफॉर्मेशन है वो बुक के अंदर मेंशन है एंड वाइस वर्सा। सो ये चीज़ ज़रूर करनी है आप लोगों ने। सिर्फ स्लाइड्स के ऊपर या सिर्फ बुक के ऊपर में आपने रिलाई नहीं करना, लेकिन द प्राइमरी सोर्स शुड बी योर बुक। अच्छा, फिर दूसरी बुक आती है आपके पास, कलर ओरल पैथोलॉजी, इस तरह की होती है। इसका जो ऑथर है दैट इज़ JV सोम्स। ठीक है, ये भी आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगी। ये जो है मैंने बुक इसलिए ली थी क्योंकि इसके अंदर एक जो है टॉपिक दैट इज़ डेंटल केरीज़, वो बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है और हमारे जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन से वो भी इसी बुक के टेक्स्ट के थ्रू आए थे। तो आई थॉट इट बी अ गुड ऑप्शन टू बाय दिस बुक। लेकिन आप लोगों को इसको बाय करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी सिर्फ यू कैन गो गेट द PDF और जो एक टॉपिक है उसको लेकर रीड कर सकते हैं। अराउंड 6, 7, 8 पेजेस का टॉपिक है एंड इट्स क्वाइट ईजीली अंडरस्टैंडेबल और बड़े अच्छे तरीके से इस ऑथर ने इसको किया हुआ है। तो फॉर डेंटल केरीज आई बी रिकमेंडिंग दिस JV सोम्स, और बाकी जो सारे जो है ना चीज़ें दैट वुड बी फ्रॉम दिस ओरल पैथोलॉजी। ओरल पैथोलॉजी है ना, उसके अंदर कुछ टॉपिक्स जो हैं वो टीचर जो हैं, मैं अपनी शेयर कर रहा हूँ कि हमारे टीचर ने वो ना बुक इस बुक के अंदर है ना वो इस बुक के अंदर है, तो वो सिर्फ स्लाइड्स के थ्रू ही कवर होंगे। तो वो आपको उसके ऊपर टीचर के लेक्चर जो वो बोल रहे हैं और जो स्लाइड्स के अंदर लिखा हुआ है उसके ऊपर कंप्लीटली जो है ना रिलाई करना पड़ेगा और आपको डिटेल के नोट्स बनाने पड़ेंगे। ओरल मेडिसिन, दिस इज़ कम्बाइंड विद द ओरल पैथोलॉजी, और ये मिला के जो है ना बहुत बड़ा पोर्शन है आपके थर्ड ईयर का, मेजर पोर्शन है। तो ओरल मेडिसिन कहाँ से पढ़नी है? वो पढ़नी है कॉसन्स एसेंशियल्स ऑफ ओरल पैथोलॉजी एंड ओरल मेडिसिन, ये बुक है इसकी। और इसके अंदर बेसिक्स सारे जो हमें पढ़ाए गए हैं वो सारे टॉपिक्स कवर्ड थे। लेकिन जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ा है उसमें बुक को कम फॉलो किया है, टीचर की स्लाइड्स को ज़्यादा फॉलो किया है। बिकॉज़ हमारे टीचर ने हमें खुद ही कहा था कि आप लोगों को जो मेरी स्लाइड्स हैं दैट वुड बी इनफ, क्योंकि बुक के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो कि हमें ज़रूरत नहीं है। मैम वॉज लाइक के आप मेरी स्लाइड्स पे ही रिलाई करें और जिसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें तो दैट वुड बी इनफ। बट स्टिल आई रेड दी मेजर टॉपिक्स जो हमें पढ़ाए गए थे वो यहाँ से पढ़े और उससे मेरी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग जो है स्लाइड्स के साथ इट गॉट टू गुड। जनरल मेडिसिन एंड जनरल सर्जरी,
अब ये जो है ये चीज़ डिफ़र करेगी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसको 4th ईयर में पढ़ाया जाता है, कुछ के अंदर इसको 2nd ईयर में भी कर दिया है, कुछ को 3rd ईयर में, तो दैट वुड डिपेंड। लेकिन जो मुझे पढ़ाया गया है हमें 3rd ईयर के अंदर ही इसको पढ़ाया गया है। जनरल मेडिसिन की काफ़ी फेमस बुक है, दैट इज़ ऑफ इनाम दानिश। ये ब्लैक कलर की है मेडिसिन के नाम से, इनाम दानिश ऑथर हैं इसके। दिस इज़ दी बेस्ट बुक फॉर मेडिसिन जो मैंने पढ़ी है अभी तक, ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए। और जो ऑथर है इसने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं इसके अंदर, सो दैट्स क्वाइट यूज़फुल। और है काफ़ी एक्सटेंसिव, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ईजी तरीके से लिखा हुआ है, ईजी इंग्लिश, ईजी टू अंडरस्टैंड जो है ना राइटिंग है इसकी। तो आई वुड रिकमेंड जनरल मेडिसिन। अगर आप सिर्फ यही बुक फॉलो करें, स्लाइड्स ना भी फॉलो करें, सिर्फ यही बुक फॉलो करें, तो दैट वुड बी कम्प्लीटली इनफ। और मैंने भी यही किया था, कम्प्लीटली 100% सारी चीज़ें बुक से फॉलो की थी। जनरल सर्जरी इज़ द नेक्स्ट सब्जेक्ट। ये भी काफ़ी मेजर आपके पास पोर्शन होगा इसके अंदर। जो इसका जो सिलेबस है दैट इज़ क्वाइट बिग, लेकिन इसकी जो बुक है दैट इज़ मेन जो मैंने फॉलो की थी वो है अब्दुल वहाब डोगर की जनरल सर्जरी की 4th एडिशन, ठीक है, यू कैन सी दिस। तो ये छोटी सी बुक है, इसमें कोई ख़ास मतलब ज़्यादा इसका नहीं है, बट इसके अंदर जो चीज़ें जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे उसमें से यू कैन से 70% जो था वो सारा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ था। और जो हमें पढ़ाया गया था वही एग्जैक्ट लिखा हुआ था स्लाइड्स के अंदर। और जो टॉपिक्स इसके अंदर नहीं थे वो फिर सोली जो है मैंने इसको स्लाइड्स के ऊपर फोकस किया था। तो फॉर जनरल सर्जरी आई बी रिकमेंडिंग यू गाइज फॉर दिस अब्दुल वहाब डोगर जनरल सर्जरी की, क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव, इजी टू अंडरस्टैंड, और जो चीज़ें आपको समझनी हैं, जो चीज़ें चाहिए वो इसके अंदर लिखी हुई हैं। अब बाकी जो आता है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू दी क्लिनिकल जो आपकी रोटेशन होगी वो भी डिफ़र करेगा यार कि 3rd ईयर के अंदर किस सीक्वेंस के अंदर हो रही है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कब करा रहे हैं, किस तरह करा रहे हैं। ओरल सर्जरी, अब ओरल सर्जरी के अंदर जो है हमने जो है पेशेंट्स करने थे, उसके अंदर हमने एलेज और ब्लॉक्स लगाने थे। बाकी जो इसके साथ जो इसकी स्टडी मटेरियल था दैट वाज सारा जो है स्लाइड से हमें पढ़ाया गया था। डेली का एक लेक्चर होता था, उसी से उसका फिर जो है एक वार्ड टेस्ट हुआ और वार्ड टेस्ट के साथ रिटन टेस्ट हो गया, दैट वाज इट, ठीक है। ओरल सर्जरी की मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर दूंगा, वो है हैंडबुक ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। हैंडबुक ऑफ लोकल एनेस्थीसिया स्टैनली की बुक है ये, ठीक है। सो दिस इज़ क्वाइट गुड। ये इसमें से कुछ पोर्शन जो है जिसके अंदर आता है आपका ब्लॉक लगाने का तरीका और लोकल एनेस्थीसिया को एडमिनिस्ट्रेट करने का तरीका, दैट इज़ सो गुड एक्सप्लेन इन दिस बुक कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर वो समझना है तो वो यहाँ से समझ लीजिएगा, बाकी जो आपको पढ़ाया जाएगा उसी पे आप उसको टू द पॉइंट रखें तो यू विल बी गुड टू गो। पेरियोडोंटोलॉजी, अगेन पेरियोडोंटोलॉजी इज़, इसका जो सिलेबस है दैट इज़ क्वाइट एक्सटेंसिव। अराउंड हमें जो पढ़ाए गए दैट वाज अराउंड 20 to 25 चैप्टर्स थे एंड दे वर क्वाइट लेंथी एंड क्वाइट एक्सटेंसिव। करेंजास क्लिनिकल पेरियोडोंटोलॉजी, इसमें अब जो मेरा सजेशन है वो यही है कि अगर आप सिर्फ बुक को भी फॉलो करेंगे, लेकिन बुक के अंदर टेक्स्ट जो है थोड़ा सा जो है ना मुश्किल करके लिखा हुआ है, लेकिन स्टिल इट्स अंडरस्टैंडेबल। तो आई वुड सजेस्ट कि आप करेंजा को जो है पेरियोडोंटोलॉजी के लिए ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर बुक पढ़ें, क्योंकि पेरियोडोंटोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है थोड़ा सा ड्राई भी है पढ़ने के लिए, ठीक है, लाइक बायोकेमिस्ट्री इन 1st ईयर। तो ये आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। आपको जो है मैं यही सजेस्ट करूँगा, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग अपॉन स्लाइड्स ओनली, यू शुड बी कंसल्टिंग द बुक फर्स्ट देन स्लाइड्स। ऑपरेटिव डिपार्टमेंट, ऑपरेटिव के अंदर जो एक फेमस बुक है दैट इज़ समिट्स की ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री, दी मेन टेक्स्ट बुक दैट यू विल बी फॉलोइंग, और जो हमें भी पढ़ाई गई इसके अंदर सारे जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ाए गए वो इसके अंदर मौजूद हैं। सारे मैंने बुक के अंदर से रीड किए, फिर जो स्लाइड्स थी वो भी की, लेकिन आई लाइक 99% ऑफ द टाइम आई वॉज डिपेंडेड अपॉन दिस बुक, और इट इज़ क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड। थोड़े से इसके अंदर एक्सटेंसिव जो हैं लिखी हुई चीज़ें, बट दैन अगेन यू हैव टू स्टडी फ्रॉम दिस बुक। सो ऑपरेटिव के लिए समिट इज़ द वन टू गो। प्रोस्थोडोंटिक्स का डिपार्टमेंट जो है काफ़ी हैसल आपको करनी पड़ती है उसके अंदर, एक तो क्लिनिकली भी और पढ़ाई के लिए भी। तो पढ़ाई के लिए जो फेमस बुक है वो मैक्रैकन्स है, क्योंकि 3rd ईयर में हमें RPDs पढ़ाए जाते हैं, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर्स पढ़ाए जाते हैं। तो कंप्लीट पार्शियल डेंचर वो 4th ईयर के अंदर आता है। तो रिमूवेबल पार्शियल डेंचर की अलग से बुक है, इसके अंदर जो भी सारे जो हमें पढ़ाए गए ऑल द मटेरियल वाज अवेलेबल। काफ़ी जो है ना इजी टू अंडरस्टैंड तो है, लेकिन यू वुड स्टिल बी नीडिंग द टीचर्स लेक्चर। जो टीचर ने आपको समझाया होगा वो आपको ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा समझने के लिए, बिकॉज इट्स क्वाइट कॉन्सेप्चुअल कुछ पार्ट्स के अंदर, ठीक है।
तो आई वुड रिकमेंड कि आप टीचर का लेक्चर ज़रूर सुनें सही तरह से इसके अंदर, एंड रिलाई ऑन मैक्रैकन की बुक। तो प्रोस्टोडोंटिक्स के लिए मैक्रैकन इज़ द वन टू गो। ओके, सो दीज वर दी मेन सब्जेक्ट्स जो कि हमें थर्ड ईयर के अंदर पढ़ाए गए, और मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। ये अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से था, जनरली था। इसमें मैंने आपको बुक्स मेंशन की हैं कि मेन टेक्स्ट बुक्स टू फॉलो थर्ड ईयर के अंदर कौन सी हैं, और स्टडी का तरीका आपका कैसा होना चाहिए। जनरल स्टडी का तरीका जो मैंने फॉलो किया था दैट वाज कि पहले दिन से जब हमें पढ़ाया जा रहा था तो साथ साथ ही अराउंड 1 वीक का मैक्स गैप होता था कि मैं उसको वीकेंड के ऊपर जो है जो भी पढ़ाया होता था वीक में उसको ज़रूर बुक के थ्रू रीड करता था। ठीक है, चाहे वो सारे सब्जेक्ट्स हों, चाहे वो 2 हों, चाहे वो 1 हो, तो उसको साथ साथ ले के चलना इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, स्पेशली इन थर्ड ईयर, बिकॉज थर्ड ईयर में सबसे ज़्यादा आपको जो है ना सिलेबस का चंक मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो है आपके पास सब्जेक्ट्स हैं थर्ड ईयर के अंदर। जिन जिन लोगों का थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ है या जो जो लोग पढ़ रहे हैं, कि जो भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसको तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी वुड बी डूइंग इट, स्टडिंग इट डेली फ्राम द बुक। स्टडिंग फ्राम बुक का मतलब ये नहीं है कि आपने जाके उसे पहले दिन ही याद कर लेना है। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द टॉपिक, उसको बुक से एक दफ़ा रीड करना है, सो दैट व्हेन योर एग्ज़ाम्स आर नियर, योर टेस्ट आर नियर, तो आपने एक दफ़ा उस टॉपिक को पढ़ा होगा। ये नहीं होगा कि आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ होगी, तो वो माइंड को उसको जो है ना उस वक्त जब नई चीज़ को पढ़ा एक दफ़ा पढ़ा जाए तो उसको याद करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर एक दफ़ा बंदे स्कैन थ्रू किया हो कि मैंने ये पढ़ा हुआ सारा कुछ, तो उसको याद करने में बहुत आसानी होती है। ट्रस्ट मी फॉर दिस। और प्रॉफ के टाइम पे जो है ना, फाइनल प्रॉफ के टाइम पे आपके लिए इट वुड बी क्वाइट ईजी, बिकॉज आपने सारा कुछ साथ साथ पढ़ा होगा, तो आपके लिए इट वुड बी लाइक रिवाइजिंग। तो आप सिर्फ रिवाइज कर रहे होंगे, कुछ नया याद नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं साथ साथ ही उसको बुक से रीड करता रहूँ, और फिर जब टेस्ट की टाइम आए या एग्ज़ाम का टाइम आए तो बाय दैट टाइम आई वुड हैव रेड ऑल ऑफ दी टॉपिक्स एटलीस्ट वाइज। ठीक है, हर टॉपिक को मैं 2 दफ़ा मैंने रीड किया होता था अपने एग्ज़ाम से पहले, और फिर फाइनल जब उसको एक तीसरी दफ़ा रीड करता था तो इजीली याद हो जाता था। एग्ज़ाम में सोली जो है वो अपनी ना तो बुक पे ना ही स्लाइड्स पे रिलाई करना है, दोनों को इंटीग्रेट करके चलना है हर सब्जेक्ट के अंदर। और पास पेपर जो हैं, जो भी आप लोगों की यूनिवर्सिटी के अंदर जो आप लोगों के सीनियर्स होंगे, जो लोग आप लोग प्रोवाइड करेंगे, उसको भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है फॉर दी फाइनल एग्ज़ाम्स। सो दिस वाज इट फॉर कंप्लीट गाइड थर्ड ईयर की। आई होप मैंने इसमें जो है ना सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर दिया, कुछ भूल नहीं रहा। मुझे कुछ लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मेजर जो था वो मैंने कवर कर दिए हैं। आई होप इसमें से किसी ना किसी को फ़ायदा होगा। एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक ऑन सेकंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर एज वेल, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। इसमें फीडबैक अच्छी हुई तो आई विल बी फॉर श्योर मेकिंग इट ऑन सेकंड ईयर देन ऑन द फर्स्ट ईयर। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने किसी भी दोस्त के साथ जो कि लगता है आपको उसको ज़रूरत होगी। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, पीस आउट, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।